Metropolitan Athanasius Johann I. केरला के तिरुविल्ला के पास एक छोटे से गांव निर्नम में मेट्रोपॉलिटन एथनेशियस योहान प्रथम का जन्म हुआ। वे 6 भाइयों में से सबसे छोटे थे। यह वह गांव है जहां प्रभु यीशु का शिष्य संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में एक कलीसिया की स्थापना की थी। मेट्रोपॉलिटन एथनेशियस योहान प्रथम ने बाल्यावस्था में ही अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परमेश्वर की दिव्य बुलाहट का अनुसरण करने वे भारत के सुदूर गांव में जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा के लिए एक दशक की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। बाद में उन्होंने अमेरिका में अपनी धर्मशास्त्र का अध्ययन पूरा किया, कलीसिया की सेवा के लिए अभिषेक प्राप्त किए और स्थानीय कलीसिया के याजक के रूप में सेवा करते हुए 4.5 साल बिताए। हालांकि उनके हृदय में अमेरिकी सपना था, फिर भी उन्होंने भारत और पड़ोसी देशों के लोगों की सेवा के लिए एक बार फिर परमेश्वर की बुलाहट का प्रति उत्तर दिया। मेट्रोपॉलिटन के बारे में सबसे प्यारी बात यह थी कि वह आम आदमी से लेकर समृद्ध तक सभी जीवन के क्षेत्रों के लोगों से जुड़ सकते थे। यही मुख्य कारण था कि उनका 15 मिनट का दैनिक रेडियो प्रसारण आत्मिक यात्रा ने स्वयं को एक आंदोलन में बदल दिया। दृश्य मीडिया, संगीत, 110 से अधिक भाषाओं में रेडियो कार्यक्रमों और उनके द्वारा लिखी गई 300 से अधिक पुस्तकों के माध्यम से, जिसने अगले 3 दशकों में जाति, रंग, पंथ और धर्म से परे असंख्य करोड़ों लोगों के जीवन को छू लिया। 6 फरवरी 2003 को उन्हें एक पवित्र, कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया की ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार बिशप के रूप में प्रेरितीय उत्तराधिकार के अनुरूप और बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मेट्रोपॉलिटन के रूप में स्थापित किए गए। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च एक विश्वव्यापी कलीसिया बन गई, जिसमें 4 महाद्वीपों में लगभग 300 से अधिक विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लाखों विश्वासियों के साथ 12,000 स्थानीय कलीसियाएं पाई जाती हैं। फिर भी वह पीड़ित करोड़ों लोगों को कभी भुला नहीं पाए। यीशु के प्रेम से जकड़े हुए उसने टूटे हुए मन वालों को सांत्वना दी, ओड़ियों के घावों को साफ किया, बच्चों को गले लगाया और वहां गए जहां बहुत से लोग नहीं जाते। मोरानमोर एथनेशियस योहान प्रथम मेट्रोपॉलिटन ने जिन परियोजनाओं का नेतृत्व किया, उसमें वंचित बच्चों की देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास लाना और महिलाओं को सशक्त बनाना आदि शामिल था। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के प्रति उनके दृष्टिकोण के कारण भारत और अन्य देशों में कई प्रतिष्ठित स्कूलों की स्थापना की और तिरुविल्ला, केरला में भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक तृतीयक देखभाल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। वह एक उत्साही प्रकृति प्रेमी थे। पर्यावरण के प्रति सचेत व्यक्ति होने के कारण उन्होंने जल संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की वकालत की। एक साधारण लेकिन सार्थक जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका दर्शन यहीं रुका नहीं। रवांडा में कई सामुदायिक विकास की पहल चल रही है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल और चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण शामिल है। जिस चर्च का उन्होंने नेतृत्व किया, उसने अफ्रीका महाद्वीप में अपनी दयालु सेवा का विस्तार किया। 8 मई 2024 को उनका प्रस्थान कलीसिया के लाखों सदस्यों और उन हजारों लोगों के लिए एक सदमे के रूप में आया, जिन्हें
उन्होंने लगभग 5 दशकों तक परमेश्वर और मानवता की सेवा करते हुए प्रभावित किया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति सहित कई लोगों ने अपनी संवेदनाएं भेजी और केरल के माननीय राज्यपाल, गोवा के माननीय राज्यपाल और कई उल्लेखनीय केंद्रीय और राज्य के राजनीतिक नेताओं सहित प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार में अनुमानित 75,000 से अधिक शोकाकुल लोग शामिल हुए। केरल के हर एक एपिस्कोपल चर्च के नेताओं और अन्य धर्मों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। यह तिरुविल्ला में सेंट थॉमस बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च कैथेड्रल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आयोजित किया गया था। मोरानमोर एथनेशियस यूहान प्रथम मेट्रोपोलिटन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे परमेश्वर एक साधारण गांव के बालक को लाखों लोगों के लिए आशा और उपचार की किरण बना सकते हैं। हालांकि वह अचानक चले गए, लेकिन उनका प्रभाव जीवित है। वह हमेशा एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते थे जो जाति, रंग, पंथ और धर्म से परे हर किसी से प्यार करता है, और उन्होंने वास्तव में इन शब्दों के अनुसार जीवन जिया। उनकी स्मृति सदैव अमर रहे।